डोनाल्ड ट्रंप का जो रीसेंट स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं ईरान को ऑब्लिटरेट करने से पहले, तबाह करने से पहले एक आखिरी मौका देना चाह रहा हूँ पीस का, अग्रीमेंट का। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो लीडरशिप है वो हाइपोक्रिटिकल है, वो दोगलेपन का मुजाहरा करती है ईरान में। आपको लगता है कि ही रियली मीन्स इट? क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा अटैक था जो मैंने सस्पेंड कर दिया, और अब आकर किस सिचुएशन में या किस स्टेज पर खड़ी हुई ये जंग आपको दिखाई दे रही है? ये मैक्सिमम प्रेशर टैक्टिक है या फिर वाकई तमाम कार्ड्स अपने एग्जॉस्ट कर चुका है ईरान भी, अमेरिका भी? बहुत शुक्रिया बुलाने का। जितने पॉइंट्स आप बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ है। मैक्सिमम प्रेशर टैक्टिक्स भी हैं, सारे कार्ड्स भी हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हुए हैं। और ट्रंप जो है वो विसरली चाहते हैं कि वो ईरान का जो है वो कोई सही वाला इंतजाम करें जिसमें कभी वो उसकी सिविलाइजेशन को खत्म करते हैं, कभी वो ऑब्लिटरेट करते हैं। ऑब्लिटरेट तो पता नहीं वो कितनी दफा कर चुके हैं, अब उसके बाद कोई सुपर या सुपरा ऑब्लिटरेट होना है चीजों ने, क्योंकि एक दफा जो ऑब्लिटरेट हो चुकी होती है उसको दोबारा भी वो बयान में कहते हैं कि हमने उसे दोबारा भी ऑब्लिटरेट कर दिया। अब ये वॉर और पीस जो है, नो जंग नो वॉर नो पीस वाली सूरत हाल जो है ये चलती रहेगी, ये इस तरह से खत्म नहीं होगी। क्योंकि अगर किसी का ये ख्याल है कि अमेरिका इसके अंदर से स्टेट ऑफ होर्मुज को बगैर खुलवाए और बिल्कुल वैसे ही जैसे वो जंग से पहले थी उस हालत में छोड़े बगैर अगर चला जाए और फिर ये लेगेसी ट्रंप लेकर हिस्ट्री में चले जाएं, तो बहुत मुश्किल होगा अगर हम खुद को जो है इफ वी पुट आवरसेल्फ इन ट्रंप्स और या ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के हम को फॉलो करें, तो ये दोनों काम इनके लिए बहुत मुश्किल होंगे। तो अब इस मुश्किल से वो निकलेंगे कैसे? रिसेंटली जेडी वैंस के ऑफिस की तरफ से पाकिस्तान से दोबारा दरखास्त की गई है। दरखास्त क्या की गई है? बाकायदा मीटिंग की गई है इस्लामाबाद में कि इस मसले का क्या हल निकाला जा सकता है। अब जब मसले का हल निकालने की बात होती है तो उसमें वो 14 पॉइंट्स तो उनको नहीं चाहिए। मसले का हल कोई ऐसा निकालने की बात हो रही है जिसमें अमेरिका जो है वो थोड़ा फाते फाते लगने की जो है वो ऑप्टिकली लगता हुआ दिखाई दे, और वो कोई सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के पास ऐसा कोई क्रिस्टल बोल या ऐसी कोई जादू की छड़ी फिलहाल है नहीं कि वो ऐसा कर दे। जो मैक्सिमम पाकिस्तान या एलाइज जो मीडिएट कर रहे थे वो कर सकते थे, वो वही 14 पॉइंट्स थे जिनको लेकर और मैंने तब भी कहा था कि उसको एम्बिग्यूसी, उसकी जो एम्बिग्यूटी है वो कॉन्शियस है, उसको जानबूझ के रखा गया है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने अपनी मर्जी से उसे इस्तेमाल कर ले, लेकिन वो आइडिया बैकफायर कर दिया और अमेरिका जो है वो उसे अपनी मर्जी से उसने क्या इस्तेमाल करना था वहां पे जिस तरह से उसकी डाइसेक्शन हुई तो वो बिल्कुल वैसे ही समझा गया जैसे उसे समझा जाना चाहिए। तो इस वक्त ट्रंप जो हैं वो एक तरफ जेडी वैंस के ऑफिस से पैगामात भिजवा रहे हैं, बंदे भिजवा रहे हैं और चीजों को किसी और तरीके से सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो जनरल्स हैं उन्होंने उनको ब्रीफ आउट किया है जिसपे उन्होंने सुना है, उस मीटिंग में शाउट भी किया है। उन्होंने बताया कि हमारे पास असले की ना सिर्फ ये कि कमी है बल्कि अब अगर हमने जंग के लिए जाना है तो या हम अपने फौजी बचा पाएंगे या फिर अपनी बेसिस जहां से हम हमले कर रहे होंगे या फिर इजराइल को बचा पाएंगे। ये सूरत हाल है हमारे पास। बिल्कुल। और साथ में फिर ईरान जो है उसने पाकिस्तान को पैगाम पहुंचाया है। मेरे पास खबरें बहुत ज्यादा होती हैं, लास्ट टाइम भी आप कह रहे थे कि कॉन्स्पिरेसीज होती हैं तो कॉन्स्पिरेसीज मेरे पास बहुत ज्यादा है। तो लास्ट टाइम जो है सॉरी अभी जो है ईरान ने पैगाम भिजवाया है कि अगर ये जंग नहीं रुकती, इसके रुकने से पहले वाया पाकिस्तान, तो हम 1 to 3 या 1 to 2 का हिसाब नहीं रखेंगे। अब हम एक अटैक के बदले में 10 जो है 1 to 10 का हम रखेंगे, जिसपे फिर बाकी बात तो जाहिर है हमारे नाजरीन को भी पता होगी कि सऊदी अरेबिया का जिक्र बहुत लेकिन इन खबरों की बुनियाद पे आप ये भी कह रही हैं कि आपको नहीं मालूम कि पाकिस्तान अब किस तरह से अपना लेवरेज एक्सरसाइज करे, तो ये तो थोड़ा पेसिमिज्म है। इसका मतलब ये है कि फिर अब कंपेल नहीं किया जा सकता ईरान को पोजीशन चेंज करने में। ईरान को भी पोजीशन चेंज करने में कंपेल नहीं किया जा सकता, इसके अलावा ग्राउंड रियलिटीज भी चेंज नहीं की जा सकती। ठीक, ऐसी क्या चीज दी जा सकती है ईरान को? ये अगर कंपेल किया जाए कि आप स्टेट ऑफ होर्मुज खोल दें तो हम अकेले नहीं हैं इस मीडिएशन में। हम बार बार इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि इस पूरे के पूरे जो ये पूरा स्ट्रक्चर है इसके पीछे चाइना है, और चाइना किसी सूरत नहीं चाहता कि ये दोबारा से स्टेटस को जो है वो पुराने वाला हो जाए, उसको ईरान सूट करता है। तो हमारी भी जो है वो लिमिटेशंस हैं और उन लिमिटेशंस पे ये नहीं समझ में आ रहा कि अब गल्फ के कंट्रीज को बचाना है,
चाइना जो है ऑफ कोर्स उसके इंटरेस्ट को देखकर चलना है। ईरान एक सिंगल पीस में चाहिए, वो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियली इंपॉर्टेंट है, और अमेरिका जो है वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो उनके साथ भी हम बनाए रखना चाहते हैं। और शायद हर पार्टी को ये एहसास भी है कि हमारी पोजीशन क्या है, लेकिन बहरहाल उसके ऑकवर्ड होने में कोई दो राय नहीं है। जी, मल्टीपल एवेन्यूज़ हैं जिसको मैनेज करना है मीडिएटर्स ने भी और पूरे गल्फ ने बेसिकली। जावेद साहब, सवाल ये है कि जो पोस्चर ईरान ले रहा है और जो अमेरिका ले रहा है, नज़र यही आता है कि दोनों एंटिटीज़ अब किसी ना किसी एग्जॉस्शन का तो शिकार हैं, क्योंकि जंग ड्रैग भी हो चुकी है, फिर अमेरिकन सप्लाई लाइन्स का भी इशू है और इसके अलावा एम्यूनेशन का भी। इसके साथ साथ जो हुर्मुज़ को कैप्चर करने की अब वॉर है, आपको लगता है कि अब हर चीज़, ये मुआहदा हो या इस्लामाबाद MOU हो या फ्यूचर हो इस जंग का, वो हुर्मुज़ पे आके बॉयल डाउन कर गया है? क्योंकि ईरान भी यही कहता है कि हम अपने टर्म्स पे उसको कंट्रोल करेंगे, जबकि अमेरिका की बोन ऑफ कंटेंशन टू अमेरिका सबसे बड़ी है ही ये। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ से आगे अगर तो मीडिएटर्स का लेवरेज नहीं है, ये बात को कबूल कर लिया जाए, तो फिर रेजोल्यूशन किस तरह होगी? देखिए, आपने हुर्मुज़ का जिक्र किया मुज़म्मिल। देखिए, हुर्मुज़ एक ग्लोबल आर्टरी है इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमी की। देखिए, ये तो इसको अब सब चीज़ समझ गए हैं, जान गए हैं। इतनी ऑब्वियसली पास्ट में इसके बारे में इदराक नहीं था, लेकिन जब से ये जंग शुरू हुई हमने देखा कि दिस बिकेम द सेंटर ऑफ नॉट ओनली दिस वॉर बट ऑल्सो जो डिस्कशंस हो रही हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो मैं समझता हूँ कि मेरा रीडिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि अभी रिसेंटली जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं बोथ ईरान से भी और US से भी और दरमियान से भी, जो गल्फ ममालिक हैं, कतर की स्टेटमेंट आपके सामने होगी, उन्होंने कहा कि मीडिएशन एफर्ट्स जो हैं वो हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो वॉर में एक पॉज आया है, ये इन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का नतीजा ही है। यानी ऐसा नहीं है कि अभी भी एस्केलेशन लैडर के ऊपर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मुझे लगता यह है कि जो ईरान के अंदर मौजूद IRGC का जो टफ स्टैंस था, मैं समझता हूँ गैर दानिशमंदाना था, और वहां पे मौजूद जो लोग हैं वो अब उनको भी इदराक हो रहा है, बिकॉज आपकी नजर से गुजरा होगा जरूर जो स्टेटमेंट उनके प्रेसिडेंट ने दी है। यानी प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ये कह रहे हैं कि MOU जो है विच विल बी द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी। बड़ी अजीब स्टेटमेंट है, क्योंकि जब IRGC कहते हैं कि हम MOU को नहीं मानते, तो प्रेसिडेंट वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि ये तो हमारी फ्यूचर की फॉरेन पॉलिसी का महवर होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इस पे भी देखिए कि ये इससे तो ये नजर आता है कि वहां पे इस चीज का रियलाइजेशन है, या वो एलिमेंट्स जो कि प्रैग्मेटिक थे वो किसी हद तक प्रिवेल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जैसे आपके पहले प्रोग्राम में कह चुका हूं कि देखिए, मेरी नजर में बहुत से जो ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि ईरान की दरअसल कामयाबी इस MOU पर अमल करने पे है, इस पे लोड जाने को है, क्योंकि इसके अंदर आपको न सिर्फ डी एस्केलेशन का रास्ता फराहम होता है, बल्कि आप अपने मुल्क को प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। इन्हीं जो असासे, अभी इनके पास तेल है उस तक रसाई नहीं है, जब इनके पास इनके असासे हैं वो मुंजमद पड़े हैं, तो क्या अगर इनके असासों तक इनकी रसाई हो जाती है, ये अपने तेल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, इनके नौजवान जो 47 साल से इकोनॉमिक सैंक्शंस में पिस रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एम्प्लॉयमेंट की, एंटरप्रेन्योरशिप की। जेन जी की बात दुनिया में हो रही है, आप देखें वो भी तो, वहां पे भी तो जेन जी है ना, वहां पे भी नौजवान है, दे ऑल्सो वांट प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो अगर वो इस तरफ जाते हैं तो ये नाकामी कैसे हो गई? ये तो कामयाबी होगी उनकी। बहुत से जो ऑब्जर्वर्स हैं वो यूं समझते हैं। रहा सवाल अमेरिका का, देखिए वहां पे भी आपको नजर आएगा कि कुछ लोग तो हैं US में, वॉशिंगटन में, जो ऑफ कोर्स किसी हद तक इन्फ्लुएंस्ड हैं इजरायली जो एक स्टैंस है उसके ऊपर से, लेकिन जो एक वाज़ेह अंडरस्टैंडिंग इस वक्त इमर्ज होके आई है, जो मैं कह सकता हूँ एक सिल्वर लाइनिंग है इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट की, वो ये है कि देखिए वहां के पॉलिसी मेकर्स अब ये समझ रहे हैं कि हम बिल्कुल ही इजराइल के इन्फ्लुएंस में अपनी पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकते। हमको भी अपने इस रीजन में गल्फ ममालिक का अगर आप जिक्र करें, अमेरिका कि उनके साथ बड़ी डीप स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं, और मैं इस एनालिसिस से और इस थीसिस से डिसएग्री करता हूं। कुछ लोग हमारे मुबस्सिर कहते हैं कि अमेरिका जो है वो यहां से चला जाएगा, उसके अड्डे खत्म हो जाएंगे और गल्फ ममालिक रिकंसिडर करेंगे। मैं डिसएग्री करता हूं। मेरी नजर में अमेरिका और गल्फ की रिलेशनशिप डीप रूटेड है, वो रहेगी, और अमेरिका अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर जो भी एस्केलेशन है उसको कम करने में भी अपना किरदार अदा करेगा। तो जहां तक मैं देख रहा हूं सिचुएशन को मुज़म्मिल साहब, मेरी नजर में एक तरफ तो नजर आता है ये कि किसी हद तक कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन उसके सॉल्यूशंस के रास्ते भी जो है वो भी आपको नजर आते हैं। ऑब्वियसली डिप्लोमेसी कई दफा ऐसा होता है कि बिहाइंड द सीन्स होती है और वो मीडिया के सब्जेक्ट में नहीं होती, तो वो नजर नहीं आ रही होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जारी नहीं है, वो जारी हैं। आई थिंक देयर विल बी सम आउटकम इंशाल्लाह। मतलब ग्लिमर ऑफ होप आप कह रहे हैं कि अब भी है,